टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हमारे OCM के 12th स्टैंडर्ड के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि आप लोगों के यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो गए रहेंगे आपके कॉलेजेस में, तो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको करने चाहिए ताकि आपका पेपर ईजी से ईजीएस्ट तक पहुंच सके। ठीक है, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। ओके, तो हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा जो 12th स्टैंडर्ड का HSC का टेक्स्ट बुक है। ओके, ये अपना टेक्स्ट बुक है। ठीक है, OCM, तो ये टेक्स्ट बुक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 8 चैप्टर्स दिख रहे होंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि चैप्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं। इसके वेटेज के बारे में भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कि इसके वेटेज रिलेटेड क्या क्या चीज़ें। ठीक है, फिर पेपर पैटर्न से रिलेटेड चीज़ें, सारे वीडियोज़ हम 1 बाय 1 बनाने की कोशिश करते रहेंगे। बट आपको ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि डिटेल्स आपको मिल सके प्रॉपरली। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ चैप्टर नंबर 1। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको चैप्टर नंबर 1 मतलब ऐसे टोटल मैं आप लोगों के लिए अलग अलग चैप्टर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स आपको करने, कैसे करने, कितने डिटेल में करने, ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए वीडियो में लेकर आती रहूँगी। ठीक है, तो जैसे कि आप चैप्टर नंबर 1 देख पा रहे होंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये चैप्टर भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो जब हम ये चैप्टर देखते हैं तो एज इट इज़ ये इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन इज़ द मेन थिंग विच वी हैव टू स्टडी। तो यहाँ पर पहले इंट्रोडक्शन है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, मीनिंग एंड डेफिनेशन है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। ठीक है, फिर नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे कुछ नेचर्स दी गई हैं। ठीक है, जैसे यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, जनरल गाइडलाइंस है, प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, फिर फ्लेक्सिबिलिटी, फिर बिहेवियरल इन नेचर, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ऑल द प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद उसके अंदर है प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स, फिर हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसके बाद है साइंटिफिक डिसीजंस, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर encourages research and development, helps to coordinate and control, develops objective approach। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चंस है ना स्टूडेंट्स, वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट उतने भी नहीं हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आपने नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, अगर इन 2 क्वेश्चंस को स्किप भी किया तो इट विल नॉट अफेक्ट इन योर एग्ज़ाम। ठीक है, बिकॉज आफ्टर एनालाइजिंग द पास्ट पेपर्स ये पता चलता है कि ये जो 2 क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ हमने बात की कि कौन से क्वेश्चंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो अब जैसे कि नहीं इम्पॉर्टेंट है वाला चीज़ डिस्कस करने के बाद ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमें ये डिस्कस करना है अब कि कौन से क्वेश्चंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपको कभी भी क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क करना नहीं है। जैसे कि आपको बहुत सारे कंटेंट्स मेरी तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके थ्रू आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो। ओके, तो आप जब स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे थियोरीज ऑफ मैनेजमेंट, अब जो ये क्वेश्चन आप देखोगे स्टूडेंट्स, थियोरीज ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हेनरी फ्योल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी ऑफ मैनेजमेंट, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये जो क्वेश्चन है वो आपके आंसर दी फॉलोइंग में भी आ सकता है या आंसर इन डिटेल। आंसर दी फॉलोइंग जो आपका 4 मार्क्स का रहेगा उसके अंदर भी आपको पूछ सकते हैं, या फिर आपके ब्रीफ आंसर में भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। हेनरी फ्योल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी ऑफ मैनेजमेंट, इसके अंदर जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल है, ये पूरे के पूरे 14 प्रिंसिपल्स आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि पहला जो है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, फिर है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी,
फिर है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, फिर प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, देन प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ रेन्यूमरेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, देन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, फिर है प्रिंसिपल ऑफ एस्पेरेट दी कॉर्प्स। ये जो सारे प्रिंसिपल्स हैं ना स्टूडेंट्स, ये सारे प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये जो वीडियो था वो बेसिकली इस चीज़ के लिए था ताकि आपको फर्स्ट चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना वो क्लियर हो पाए। बाकी जो एक्सप्लेनेशन का पार्ट है दैट ऑल्सो वी विल डू इन अवर नेक्स्ट वीडियो, बट इस वीडियो में फ़िलहाल हम ये देखेंगे, मतलब हमने ऑलमोस्ट देख लिया है कि हमारा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर से दैट इज़ द हेनरी फ्योल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी ऑफ मैनेजमेंट। इसके 14 प्रिंसिपल्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड दिस इज़ द ईजीएस्ट ऑल्सो। वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड, देन आपका प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसको भी आपको एक बार रीड कर लेना है, ठीक है। इफ़ अगर लेटर ऑन मुझे कुछ भी पता चलता है रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन ऑल्सो आई डेफिनेटली लेट यू नो, बट टिल देन आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस को एक बार देखना है। तो आपका फोकस, मेन फोकस किस पे होना चाहिए, हेनरी फ्योल्स के 14 प्रिंसिपल्स पे, और इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपका मेन जो फोकस है वो इन सारी चीज़ों पे ही रखिए ताकि और अच्छे से आप सारी चीज़ों को कवर कर पाए। और ये वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं दूसरे चैप्टर से रिलेटेड भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी जो आपके लिए आपके हेल्प एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट नोट्स और वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे डेली बेसिस पे। थैंक यू सो मच।